तो गाइस हमने पिछले वाले एपिसोड में देखा था जो युंग और वो लड़की होती है उनके बीच में बात चल रही होती है सुओ गैंग के बारे में। और फिर हम देखते हैं वो लड़की थोड़ी सी सैड हो जाती है। और फिर वहाँ से जो युंगा होता है वो जा रहा होता है और तभी वो लड़की कहती है, तुम इस बारे में इतने शांत कैसे लग रहे हो? और फिर युंगा कहता है, क्योंकि तुम काफ़ी ज़्यादा सैड लग रही हो। और फिर हम देखते हैं वहाँ से युंगा चला जाता है चलते हुए। और फिर वो जो लड़की होती है उन्हें मार्शल आर्ट्स के सेंटर में अंदर आ जाती है। और फिर वो अपने मन में सोच रही होती है, मैं ज़रा इसके बारे में एक बार सोचूं तो मैं काफ़ी ज़्यादा स्पीचलेस हो रही हूँ। क्या मैं सैड लग रही थी? ये बेवकूफ़ बच्चा, वैसे भी इसे पता क्या है मेरे बारे में? और फिर हम देखते हो जैसे अंदर आती है सामने से आवाज़ आती है, हे तुम कहाँ पे थी? और फिर हम देखते हैं वही बंदा होता है जिसने पहले उससे पूछा होता है मार्शल आर्ट सीखने के लिए। और फिर उसकी आवाज़ सुन के वो जो लड़की होती है वो कहती है उससे, तुम्हारे बिजनेस का मैटर नहीं है और तुम यहाँ पे अभी तक क्या कर रहे हो? और फिर वो बंदा कहता है, ओ मुझे थोड़ा सा और वर्कआउट करना था। और हम देखते हैं वो जो बंदा होता है उसका नाम होता है योंग यून ली और वो होता है किम कैंग हाई स्कूल का फर्स्ट ईयर का बच्चा। और फिर हम देखते हैं योन ली की बात सुन के वो जो लड़की होती है वो कहती है, या वॉट एवर, गुड जॉब। और फिर योन ली कहता है, क्योंकि अब तुम वैसे यहाँ पर हो तो मुझे तुमसे कुछ पूछना है। क्या तुम मुझे सिखा सकती हो कि कैसे फ़ाइट करते हैं? तुम्हें तो पता ही है कि मैं यहाँ पे एक महीने से आ रहा हूँ अभी तक, तो मैं अभी तक यहाँ पे वर्कआउट वैसे ही कर रहा हूँ जैसा कि तुमने कहा था। हाँ। और फिर हम देखते हैं बस उनके पास लड़की होती है वो बहुत आग बबूला हो जाती है। और फिर जो यौन ली होता है वो थोड़ा सा डर जाता है। और फिर वो जो लड़की होती है वो कहती है, तुम सारे के सारे बेवकूफ़ एकदम सेम हो। तुम सब फाइट की बातें करते हो। आज तुम मेरे साथ प्रैक्टिस करोगे, आज तुम मरने वाले हो, मेरी बात याद रखना। और फिर ये ओनली कहता है, हाँ वेट रुको। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे पे। और हम देखते हैं वहाँ पे युंगा जा रहा होता है स्कूल में और फिर वो बहुत ही स्टाइल में चल रहा होता है। और फिर हम तभी देखते हैं लेफ्ट की तरफ देखते हैं और वहाँ पे कुछ बच्चे एक बच्चे को परेशान कर रहे होते हैं। और फिर जो एक बच्चा लात मार रहा होता है वो कहता है, हे मैन हमारे पैसे कहाँ हैं? हाँ क्या तुम्हें अभी तक समझ नहीं आया क्या? अपना जो मम्मी का वॉलेट है उसे बाहर निकालो और अगर तुम शॉर्ट हो तो तुम याद रखना क्या होने वाला है। और फिर हम देखते हैं वही ग्रीन बार वाला बच्चा कहता है उससे, तुम्हें पता है ना युंगा जियोन के बारे में, जिसने डी स्ट्रंग इंडस्ट्रियल के बच्चों को निपटाया था? हम उसके सेम स्कूल के हैं। वो हमारा बहुत ही करीबी दोस्त है। चलो इस चीज़ से फिगर आउट करते हैं कि मैं पहले युंगा को कॉल करूं तुम्हें मारने के लिए इससे पहले। बट हम तभी देखते हैं वहाँ पे युंगा चल कर आता है और फिर वो कहता है, हे तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो गाइस? और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है केमकोंग हाई स्कूल में जो कि युंगा का स्कूल होता है। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे जो डोयो और उसके दोस्त होते हैं वहाँ पे वो सारे गेम खेल रहे होते हैं। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे एक बंदा कहता है, ओ डोयो तुम काफ़ी ज़्यादा गुड हो, इसमें तुमने न्यू रिकॉर्ड बना दिया है यार। और फिर पीछे से ली भी कहता है, वाओ मैन ये तुमने कैसे किया? और हम तभी देखते हैं पीछे से आवाज़ आती है तभी और वो कहता है एक बंदा, हे डोयो। और फिर हम देखते हैं डोयो पीछे पलटता है और वो कहता है, युंगा तुम यहाँ पे, व्हाट्सअप? और फिर युंगा कहता है, क्या तुम इन दोनों बच्चों को जानते हो? और फिर हम देखते हैं वही बच्चे होते हैं जो कि बच्चे को तंग कर रहे होते हैं बाहर। और युंगा उनको पीट के अंदर ले आया होता है। और फिर उनको देख के डोयू कहता है, हाँ यहाँ पे क्या चल रहा है? और फिर युंगा कहता है, ये दोनों बच्चे हम सबका नाम लेके डेसिंग इंडस्ट्रियल के बच्चों को बुली कर रहे थे और उनसे पैसे ले रहे थे। ये चीज़ें हम कब से करने लग गए? हाँ मैंने तुमसे पहले ही कहा था ना कि तुम इस चीज़ का ध्यान रखना कि कोई भी हमें ऐसे लॉकडाउन ना करे। बट हम तभी देखते हैं डोयू कहता है, डूड तुम किस बारे में बात कर रहे हो? और फिर युंगा कहता है, क्या तुम इवन हमारे बंदों का ध्यान रखते भी हो या नहीं? और हम तभी देखते हैं जो डोयू होता है अपने फ़ोन को पटकता है टेबल पे। और फिर वो कहता है, तुम सबके सामने मेरी ऐसे बेइज्जती कर रहे हो यार। तुम हर बार मेरे ऊपर क्यों चढ़ने लग जाते हो? हाँ। और फिर ये बात सुन के यूंगा कुछ कहता नहीं है और हम देखते डोयू काफी गुस्से में होता है। और फिर डोयू वापस कहता है यूंगा से, तुम हर बार स्किप करते हो स्कूल को और अब मुझे नहीं पता कि तुम कहाँ पे जाते हो। तभी तुम्हारी वजह से तुम यहाँ पर होते नहीं हो तो यहाँ पे सारे बच्चे इधर उधर भागते रहते हैं। और फिर हम देते बात सुन के यूंगा कहता है, मैंने तुम्हें कहा था कि मेरे पीछे से ध्यान रखना चीज़ों का गिटेली के साथ, और तुम यहाँ पर इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखते हो। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे गिटेली अपना मुंह नीचे करके बैठा हुआ होता है और फिर वो कह रहा होता है, और फिर हम देखते हैं तभी जो लियो होता है वो युंगा के कंधे पे हाथ रखता है और फिर वो कहता है बासी मारते हुए, अब क्या हुआ है, हम यहाँ पे क्या चल रहा है? और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है कुछ देर बाद पे और हम देखते हैं वो स्कूल की छत पे आ चुके होते हैं। और फिर जो लियो होता है वो कहता है,
जूँगा। देखो, ये बात तो सच है कि तुम निगलेक्ट कर रहे हो स्कूल को काफ़ी टाइम से, और यहाँ पे तुम्हारे पीछे से काफ़ी चीज़ें यहाँ पे हो चुकी है। तुम्हें शायद से प्रोबेबली इस बारे में पता नहीं है क्योंकि तुम ट्रांसफ़र स्टूडेंट हो। जो किमकोंग हाई होता है उसमें जो सेकंड ईयर्स होते हैं उनके पास काफ़ी ज़्यादा पावर होती है। बट यहाँ पे काफ़ी बड़ा इंसिडेंट होता है विद ऑल द टफ किड्स। जो हमारे मेजर हेड्स हैं स्कूल में, वो एक्सपेल हो चुके हैं स्कूल से एज एन एग्जाम्पल। और जब ये चीज़ें हुई थी तभी तुम यहाँ पर ट्रांसफ़र हुए थे। तुम्हारी वजह से यहाँ पे जो फर्स्ट ईयर है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बन गया, एंड जो सेकंड ईयर्स हैं वो स्मॉलर बन गए। एक महीने पहले जितने भी जो मेजर हेड्स थे वो एक्सपेल हुए थे स्कूल से, वो वापस एक एक करके स्कूल में आने लग गए, और फिर उन्होंने पावर अपने हाथ में लेनी वापस शुरू कर दी। इवन काफ़ी सारे फर्स्ट ईयर्स हैं जो कि सेकंड ईयर्स की साइड में भी हो चुके हैं। उनके बीच में कोई स्नीकी सा बंदा है जो कि हरकतें कर रहा है। आई गेस वही मेन कल्प्रेट है। और हम देते हैं बस उनके पीछे से जो डोयो होता है वो कहता है, देखा, तुम समझते हो तो कुछ हो नहीं। मैंने तुमसे कहा था कि मेरा कोई भी इसमें फॉल्ट नहीं है, मैं बिल्कुल इनोसेंट हूँ। और हम तभी देखते हैं वहाँ पे छत पे कुछ बंदे चल के आ रहे होते हैं, और फिर में से एक बंदा कहता है, वाओ, आजकल जो दुनिया है वो कितनी ज़्यादा ईजियर बन गई है इन बच्चों के लिए। इवन जो फर्स्ट ईयर्स हैं वो भी रूफ टॉप पे हैंग आउट कर रहे हैं। और फिर हम देखते हैं ये बात सुन के यूंगा कहता है, तुम कौन हो? और फिर जो सामने से बंदा होता है वो कहता है, क्या तुम अंधे हो क्या तुम्हारे को मेरे यहाँ पे रेड नेम टैग नहीं दिख रहा है? तुम सच्ची में मेरे हाथों मारे जाओगे अगर तुम मेरे सामने ऐसे एक्ट करोगे। और फिर हम देखते हैं यूंगा थोड़ी सी फाइट की पोजीशन लेता है और वो कहता है, मैं कोई भी फाइट अवॉइड नहीं करूंगा अगर तुम मुझसे फाइट करना चाहते हो। आ जाओ मुझसे लड़ो सेकंड ईयर। और हम तभी देखते हो सेकंड ईयर का वो बंदा होता है, वो कुछ एक डंडा सा लाता है यूंगा के पास, और फिर वो उसके पास लाके रखता है और वो कहता है, सबसे पहले मुझे तुम्हारे गंदे मुंह को एक लेसन सिखाना होगा। और फिर हम देखते हैं वो एक बटन दबाता है, और फिर हम देखते हैं उस डंडे से सीधा शॉक लगता है यूंगा को बहुत ही तेज, और फिर यूंगा की हालत खराब होने लग जाती है काफी। और फिर वो शॉक खा के नीचे लेट जाता है। और फिर जो सामने बंदा होता है वो कहता है, मैं ये चीज़ बिलीव नहीं कर सकता कि जो किमगैंग हाई है वो टेकन ओवर करा गया था बाय अ किड जिसने बहुत ही बेरली सुपर रूकी को हराया है। ये चीज़ थोड़ी सी कॉमिकल है। और फिर हम तो बस उनके यूंगा अपने मन में सोचता है, इसको एक प्लेयर के बारे में पता है, इसका मतलब ये। और फिर हम देखते हैं वो जो बंदा होता है वो होता है टेजिन सू, और उसका होता है BP 768। और हम देखते हैं उसके सामने यूंगा का बीपी होता है सिर्फ और सिर्फ 247। और फिर हम देखते हैं ये बात सुनकर जो यूंगा होता है अपने मन में सोचता है, ये एक पीवीपी प्लेयर है। और फिर हम देखते हैं वेरिएट बाल वाला बंदा जिसका नाम जेनो होता है जो कि सेकंड ईयर का होता है, वो कहता है यूंगा से, तुम गाइस, तुम मेरे डॉग्स बन जाना। मैं काफ़ी टाइम से एब्सेंट था, बट तुम एटलीस्ट एस तो बन ही सकते थे अगर तुम गुड इनफ होते टू टेक ओवर कुमगैंग हाई। और फिर हम देखते हैं बस उनके यूंगा कहता है, यहाँ से भाग जा। बट हम तभी देखते हैं जिन वापस झटका देता है यूंगा को, और फिर यूंगा काफ़ी तेज चीख रहा होता है। और फिर जिन कहता है यूंगा से, एक डॉग भौंकता तो है ही, ज़रा मुझे एक वुफ तो दो। मैं तुम्हें तब तक झटका देता रहूँगा जब तक तुम मेरे सामने वुफ नहीं करते। और फिर हम देखते हैं बात सुनते ही जो यूंगा होता है वो झटका खा रहा होता है, और फिर वो कहता है, यहाँ से चला जा। और हम तभी देखते हैं यूंगा सीधा घूसा मारता है जिनके मुंह पे, बट हम देखते हैं वो इतना इफेक्टिव नहीं होता। और फिर घूसा खा के जो जिन होता है वो अपने मन में सोचता है, क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो, ये तो मैक्सिमम पावर थी। और फिर हम देखते हैं जो वापस जिन होता है वो सीधा झटका देते हैं यूंगा को बहुत ही तेज, और वो कहता है, तू बेवकूफ बास्टर्ड। और फिर हम देखते हैं जो पीछे से लियो होता है वो कहता है, यूंगा। और फिर हम देखते हैं लियो डोयू आगे बढ़ते हैं यूंगा को बचाने के लिए, बट हम तभी देखते हैं पीछे से एक बंदा सीधा बैट मारता है उन दोनों के सर पे। और फिर वो कहता है उनसे, तुम दोनों इस चीज से बाहर रहो। और फिर हम देखते हैं वही जो जिन होता है वो कहता है, हाँ बॉय, मैं तुमसे अच्छे से रहने की कोशिश कर रहा था, बट तुमने मुझे टेस्ट देने पे मजबूर कर दिया है। मैं तुमसे चाहता हूँ कि तुम ज़रा क्लोजली इस चीज़ को देखो। तुम ज़रा एक बार इस चीज़ को देखो कि क्या होता है अगर एक डॉग अपने मालिक को काटता है। देखो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। और फिर हम देखते हैं जो जिन होता है उसने यूं का हाथ पकड़ लिया होता है एक, और फिर हम देखते हैं वो उसको साइड करके तोड़ देता है। और हम देखते हैं यूंगा का एक हाथ टूट जाता है, और फिर यूंगा बहुत तेज चीखता है। और फिर हम तभी देखते हैं सीन शिफ्ट होता है वॉशरूम में, और हम देखते हैं वहाँ पे सेकंड ईयर के कुछ बच्चे होते हैं और उनमें से कह रहा होता है, हे, मैंने सुना है कि जो जिन है उसने फर्स्ट ईयर के बच्चों की ऐसी तैसी कर दी है। और फिर दूसरा बच्चा कहता है, हाँ, मैंने भी सुना है कि उसने यूंगा का हाथ तोड़ दिया है। और फिर एक और बच्चा कहता है पीछे से, आई एम श्योर उन्होंने उसकी जगह दिखा दी है उसको।
और फिर हम देखते हैं वहाँ पे जो बीच में बंदा होता है वो भी कहता है हाँ जो जिन है वो अलग लेवल का बंदा है, जो यूंगा है वो उसकी ताकत के सामने पानी भरेगा, वो कुछ भी नहीं है उसके आगे। और फिर हम देखते हैं जो बीच में एक बंदा होता है उसने बच्चे की गर्दन पकड़ रखी होती है और हम देखते हैं वो गंदे वॉशरूम के पानी में उसका मुंह डाल रहा होता है अंदर और फिर वो कह रहा होता है ये बच्चे इसी लायक हैं ये सारे हमारे लिए बंच ऑफ जोक्स हैं। और फिर हम देखते हैं सेकंड ईयर वाला बच्चा उसका मुंह बाहर निकालता है पॉट से और फिर हम देखते हैं बंदा और कोई नहीं यौन ली होता है जो कि उस लड़की से उस मार्शल आर्ट्स वाले सेंटर में सीखता होता है। और फिर यौन ली कहता है सेकंड ईयर के बच्चे से और नहीं ये सब। और फिर वही जो बंदा होता है सेकंड ईयर का वो कहता है क्या और नहीं, तूने मुझसे कहा था और तूने मुझसे एग्री किया था कि तू मेरा सैंडबैग बनेगा, तू ही इस चीज़ को चाहता था, अब तू बैक ऑफ क्यों कर रहा है? हाँ, अगर तू इतना बड़ा लूजर बनने के लिए किसी को ब्लेम करना चाहता ही है तो अपनी मम्मी को कर। और फिर हम देखते हैं उसका मुंह वापस पॉट के अंदर डाल देता है। और फिर हम देखते हैं सीन शूट होता है कुछ देर बाद में और फिर हम देखते हैं वो जो यौन ली होता है वो मुंह धो रहा होता है अपना। और फिर जो सेकंड ईयर का बच्चा होता है वो कहता है हाँ तो ये जो गंदा पानी का टेस्ट था तुझे वो कैसे लगा? नॉट बैड हाँ अब तुझे अगला टेस्ट सेकंड स्टॉल में मिलेगा, मुझे तो यहाँ पर वापस चाहिए एज सुन एज जो बेल है वो रिंग हो, ठीक है और फिर हम देखते हैं उसके साथ सारे बच्चे वहाँ से चले जाते हैं। और फिर जो यौन ली होता है वो काफ़ी परेशान हुआ हुआ होता है और उसकी हालत ख़राब हुई भी होती है और फिर वो तेज से सांस ले रहा होता है। और फिर हम तभी देखते हैं सीन शूट होता है पिछली रात में और हम देखते हैं वहाँ पे जो यौन ली होता है और वो जो लड़की होती है उनकी फाइट स्टार्ट होने वाली होती है। और फिर वो लड़की वापस कह रही होती है आज रात अब तुम मुझसे फाइट करेगा, तुम्हें समझ आ गई, तुम मरने वाला है। और फिर यौन ली कहता है एक सेकंड स्टॉप रुक जाओ। और फिर वो लड़की कहती है हाँ ये तुम्हें प्रॉब्लम क्या है, ये तुम्हारी ये जो लुक है शक्ल पे ये कैसी सी है? और फिर यौन ली कहता है मेरी शक्ल ये थोड़ा सा हार्श है, तुम्हें नहीं लगता? और फिर हम देखते हैं वो जो लड़की होती है उसका मुंह पकड़ लेती है और फिर वो कहती है मेरा मतलब है तुम्हारी शक्ल पे इतनी चोटें कैसे हैं, क्या तुम बाहर फाइट कर रहे हो? हाँ। और फिर यौन ली कहता है क्या नहीं मैं कोई भी फाइट नहीं कर रहा, मेरे को पीटा जाता है। और तभी वो जो लड़की होती है वो कहती है क्या क्या तुम, अच्छा तभी तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें फाइट सिखाऊं? हाँ, तुम्हें वैसे पीटा क्यों जाता है? और फिर यौनली कह रहा होता है और तभी वो लड़की कहती है तुम उन्हें ये चीज़ करने देते होगे ना, तभी उन्हें ये चीज़ लगती है कि वो कर सकते हैं ये चीज़। बट हम तभी देखते हैं यौनली कहता है मैं काफ़ी ज़्यादा थक चुका हूँ कि मैं ऐसा पिटता रहा हूँ स्कूल में और एक लूजर बनता रहा हूँ, एटलीस्ट तुम मुझे ये सिखा दो कि फाइट कैसे करते हैं, और अगर तुम मुझसे ऐसी बात करोगी तो फिर मैं बटन तभी देखते वो जो लड़की होती है वो उसको पैर मार के नीचे गिरा देती है और वो नीचे गिर रहा होता है। और तभी वो कहता है हाँ, और फिर हम देखते लड़की सीधा घूसा मारना है तो उसके मुंह पे और फिर वो रुक जाती है और हम देखते यौन नीचे गिरता भी नहीं, वो बच जाता है। और फिर वो जो लड़की होती है वो कहती है ये हमारे जिम की क्लासिक टेक्निक है, तुम इस चीज़ को तब भी कर सकते हो अगर तुम वीक हो, इससे कोई मतलब नहीं है कि जो ओपोनेंट है वो कितना स्ट्रांग है। ये चीज़ काफ़ी मुश्किल होती है कि बंदा वापस उठ के फ़ाइट करे एक बार उसका बैलेंस बिगड़ गया तो। और सिर्फ एंड में ये सीख लेना कि फ़ाइट कैसे करते हैं ये इस प्रॉब्लम को फिक्स नहीं करेगा इन दी एंड, ये सारी चीज़ें तुम्हारे हाथ में हैं। और फिर हम देखते हैं सीन शॉट होता है वापस प्रेजेंट में और फिर हम देखते हैं सारी बात सोच कर जो यौन ली हो तो वैसे चुपचाप खड़ा होता है। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है ली और डोयू पे और फिर हम देखते हैं वो चल रहे होते हैं ऐसे ही। और फिर जो ली होता है वो कहता है तो फिर और फिर हम देखते हैं सामने से यूंगा आ जाता है और हम देखते हैं उसके एक हाथ में पट्टी बंधी होती है और उस पर प्लास्टर भी चढ़ा होता है। और फिर सामने से जो डोयू होता है वो कहता है हे मैन तुम्हारा हाथ कैसा? बट हम तभी देखते हैं जो यूंगा होता है वो साइड से निकल जाता है उसके और वो कहता है मैं ऊपर जा रहा हूँ। और फिर ये बात सुनकर डोयू कहता है क्या कहाँ पे? और फिर यूंगा कहता है जिनको मारने। और फिर ये बात सुनकर डोयू कहता है क्या इस हाथ के साथ तुम पागल हो चुके हो? बट हम तभी देखते हैं ली कहता है यूंगा एक सेकंड तुम मेरी बात सुनो पहले, अभी के अभी जो चीज़ें हैं वो भी खराब लग रही है। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है 5 मिनट बाद पे और हम देखते हैं जो यूंगा होता है वो ऊपर चढ़ रहा होता है सीढ़ी को और हम देखते हैं पीछे से वे बच्चे आ रहे होते हैं जो कि यौन ली को तंग करके आए होते हैं और हम देखते हैं वो ऐसी आपस में बातें कर रहे होते हैं। और हम तभी देखते हैं जो उनमें से एक बंदा होता है वो हल्का सा टक्कर मार देता है यूंगा को और फिर वो ऊपर हंसते हुए जा रहा होता है। और फिर ये चीज़ देख के यूंगा कहता है हाँ ये क्या था? और फिर वो सामने वाले बंदे से कहता है क्या तुमने जानबूझ कर मेरे को ऐसे टक्कर मारी? और फिर बीच वाला बंदा कहता है हाँ तो क्या हुआ बोल, तुझे गुस्सा आ रहा है क्या? और फिर उसके साथ का दोस्त कहता है तू सच्ची में कितना ज़्यादा रूड बेवकूफ़ बंदा है, क्या ये तरीका है कि तू एक सीनियर से बात करता है ऐसे?
और फिर बीच वाला बंदा वापस कहता है, हाँ तू देख क्या रहा मुझे ऐसे, हाँ क्या कुछ प्रॉब्लम है? और फिर दूसरा बंदा कहता है, क्या तू हमसे फाइट करना चाहता है कि एक हाथ के साथ बोल बोल, आज लड़ेगा क्या? और फिर हम देखते हैं यूंगा कुछ सोचता है। और फिर हम देखते हैं स्क्रीनशॉट होता है वापस 5 मिनट पहले पे। और हम देखते हैं यूंगा ये बात सोच रहा होता है। और फिर हम देखते हैं 5 मिनट पहले जो लियो होता है वो कह रहा होता है यूंगा से, जो चीज़ें हैं वो ख़राब लग रही है, ऑलरेडी जो हमारी हालत है वो थोड़ी सी ख़राब हो चुकी है, तो मैं चीज़ दिख ही रही है। और फिर ये बात सुनकर डोयू कहता है, ये बेटर है कि हम जिन के साथ ज्वाइन कर लें। और फिर जो लियो होता है वो कह रहा होता है, काफ़ी सारे जो फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं वो सारे जिन की साइड पे जा रहे हैं, प्लस मुझे ये चीज़ भी नहीं पता कि हम क्या कर पाएंगे क्योंकि तुम इंजर्ड हो चुके हो। और फिर डोयू कहता है, तभी हम यही सोच रहे हैं कि हम भी स्विच ओवर कर लें उसके साथ। और फिर हम डिजली वापस कह रहा होता है, जो चीज़ें हैं वो वर्स हो जाएंगी अगर हम अभी जाके लड़ेंगे तो। और फिर हम देखते हैं तभी जो डोयू होता है वो कहता है, व्हाट द, क्या मैं अभी इनविजिबल होगा तुम्हारे सामने? बोलो यार, मैं भी तो कुछ बोल रहा हूँ। और फिर जो लियो होता है वो वापस कहता है, अभी हमें इस सिचुएशन को ढंग से देखना चाहिए और फोकस करना चाहिए कि चीज़ें बेटर हो। ये चीज़ बेस्ट है कि अभी हम जो कर सकते हैं। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है वापस प्रेजेंट में। और हम देखते हैं वो जो बीच वाला बंदा होता है अपने दोस्त से कह रहा होता है, हाँ ये कुछ इवन कह भी नहीं सकता है। और फिर उसके साथ का दोस्त कहता है, हे लेट्स गो, चलो चलते हैं, हम लेट हो रहे हैं। और फिर वही जो बीच वाला बंदा होता है वो जाते हुए कह रहा होता है यूंगा से, अपनी जगह को ज़रा ध्यान से देख ले बेवकूफ़, अगर तो नहीं छजन तेरी तोड़ाई करे। और फिर उसके साथ का दोस्त कहता है यूंगा से, हमारी आंखों से ज़रा दूर रही हो। और फिर हम देखते हैं ये बात सुनकर जो यूंगा होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है, स्टिल नो मैटर कि चीज़ें कितनी भी ख़राब है इस टाइम पे, ज़रा एक बार देखो कि ये सारे क्या कर रहे हैं, मैं इस चीज़ को देख के नज़रअंदाज नहीं कर सकता। और फिर हम देखते हैं क्लास के बाहर से जा रहा होता है। और फिर हम देखते हैं जो सेकंड ईयर होता है वो वापस योनली की क्लास में आ जाता है। और फिर हम देखते हैं वो लात मार के उसको बेंच से नीचे गिरा देता है। और फिर वो कहता है, हे योनली, ये ब्रेक टाइम है तो तुम यहाँ पे क्यों आए हो? और फिर हम देखते हैं वो सीधा बैग उठा के खींच के मारता है योनली के मुंह पे। और फिर हम देखते हैं उसके बैग से एक जैकेट बाहर निकल कर आती है। और फिर हम देखते हैं सेम वही मार्शल आर्ट जिम की जैकेट होती है जिसमें वो लड़की सिखाती होती है। और फिर जो इसको देख लेता है। और फिर वही जो सेकंड ईयर का बच्चा होता है वो मारते हुए कह रहा होता है योनली को, क्या तुझे ये जगह भी सेम बाथरूम की तरह लग रही है क्या? और फिर हम देखते हैं योनली पिटते हुए अपने मन में सोच रहा होता है, अब और नहीं, अब और नहीं, अब मैं ये और नहीं देख सकता। और फिर हम देखते हैं जो योनली होता है वो उस लड़की की सिखाई टेक्निक को यूज कर लेता है। और हम देखते हैं वो सेकंड ईयर के उस बंदे को थोड़ा रंगी देकर उसका बैलेंस खराब कर देता है। और फिर योनली अपने मन में सोचता है, मैंने ये कर दिखाया, अब मुझे बस एक पंच मारना है। और फिर हम देखते हैं योनली सामने घूसा मारने आता है। बट हम तभी देखते हैं वो सेकंड ईयर के साथ का दोस्त उसके घूसे को रोक लेता है। और फिर वो पीले बाल वाला बंदा कहता है योनली से, बॉय क्या तुम सीरियस हो इस टाइम पे? क्या तू यहाँ पे मजाक कर रहा है क्या? और फिर योनली अपने मन में सोचता है, नहीं नहीं, मैं इवन ये एक चीज भी नहीं कर पाया, ओ शिट। बट हम तभी देखते हैं जो यूंगा होता है वो इस पीले बाल वाले बंदे के लेफ्ट हाथ से सीधा मुंह पे घूसा मारता है खींच के। और फिर हम देखते हैं वो बंदा पीछे उड़ते हुए जाता है सीधा। और फिर जो सेकंड ईयर का मेन बंदा होता है वो देखता है यूंगा की तरफ और वो कहता है, व्हाट द यूंगा, तुम ये चीज क्या कर रहे हो? हाँ तुम्हें अपनी जगह पता होनी चाहिए, तुम्हें पता नहीं कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था? क्या तुम मरना चाहता है क्या? और फिर हम देखते यूंगा कहते उस बंदे से, तुम्हें शायद से एक डेथ विश है, हाँ तुमने गलत आदमी से पंगा लिया है। इवन चाहे मेरी बॉडी टूट जाए बट मुझे इस बंदे को प्रोटेक्ट किसी भी हालत में करना है क्योंकि हम सेम मास्टर के स्टूडेंट्स हैं। अब हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है जिन की क्लास में। और हम देखते हैं वहाँ पे भी सेकंड ईयर के बच्चे आते हैं। और फिर उनमें से मेन बंदा कहता है, जिन। और फिर उसके साथ का बंदा कहता है, जो यूंगा है वो बेवकूफ़, वो अभी तक कुछ भी नहीं सीखा है। और फिर बीच वाला बंदा वापस कहता है, उसको पता नहीं है कि उसकी जगह कहाँ पे है और उसने ट्राई करा वापस हमें पीटने की, हमें एक बार बाकी सारे बंदों को बुलाना पड़ेगा और फिर उसको एक बार शो करना पड़ेगा। बट हम तभी देखते हैं जिन सीधा घूसा मारता है बीच वाले बंदे के मुंह पे। और फिर वो कहता है उनसे, हे क्या तुम मुझसे यहाँ पे ये कहने आए हो कि तुम फर्स्ट ईयर के बच्चे से पिट गए? हाँ ये जो स्कूल है ये फील्ड है विद बंच ऑफ लूजर्स। और फिर हम देखते हैं जो जिन होता है अपने मन में सोचता है, एक सेकेंड, मैं श्योर हूँ कि मैंने उसके हाथ को तोड़ा था, उसके बावजूद उन्होंने इन बंदों की तोड़ाई कर दी। जो मोस्ट ऑफ द किड्स होते हैं वो उसके बाद अपना सर नीचे ही रखते हैं, बट जो ये बच्चा है ये सच में अनबिलीवेबल है। और फिर हम देखते हैं जिन कहता है सामने वाले बंदे से, तुम्हें मेरा तरीका तो पता ही है राइट,
मैं थोड़े से और बंदे तुम्हारे साथ भेज दूंगा, तो तुम उस यूंगा को एक छोटे पपी की तरह चेंज कर देना। और फिर हम देखते हैं जिन अपने मन में सोचता है मैं इस यूंगा को जिंदा खा जाऊंगा। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है शाम पे, और हम देखते हैं वहाँ पे यॉन ली चल रहा होता है और फिर वो अपने मन में सोच रहा होता है यूंगा जॉन, एज सुन एज ए ट्रांसफ़र हुआ यहाँ पे इसने पूरे स्कूल की धज्जियाँ उड़ा दी। ये स्ट्रॉन्गेस्ट बन गया इन दी फर्स्ट ईयर, एंड कोई बंदा जो कि इतना ज़्यादा टेरिफाइंग है उसने एकदम से मेरी हेल्प करी। देन उसने उसके बाद ये भी कहा था कि हम सेम मास्टर के स्टूडेंट हैं। ये उस जिम में इवन जाना क्यों चाहता है? और फिर हम तभी देखते हैं वहाँ पे यूंगा कहता है योनली से, ब्रदर तुम मेरे बैग को उठा के क्यों चल रहे हो? और हम देखते हैं योनली उसके बैग को उठा के चल रहा होता है, और फिर योनली कहता है ओ बिकॉज तुम स्ट्रॉन्गेस्ट हो फर्स्ट ईयर में। और हम तभी देखते हैं जो यूंगा होता है उसके हाथ से बैग ले लेता है अपना, और फिर वो कहता है उससे हाँ तो इससे क्या मतलब है, मैं अपने बैग को खुद लेके चल सकता हूँ। और फिर योनली कहता है ओके। और फिर यूंगा कहता है तुम इस जिम में कितने टाइम से जा रहे हो? और फिर योनली कहता है मेरे हिसाब से 1 महीने से। और फिर यूंगा कहता है तो तुमने इसे ज्वाइन कैसे किया था? और फिर योनली कहता है मैंने पे करे थे 80,000 वॉन। और फिर हम देखते हैं बस उनके जो यूंगा होता है वो कुछ कहता नहीं एकदम से। और फिर योनली कहता है बट इस जिम में ऐसा कुछ देखने के लिए है नहीं, क्या कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? और फिर यूंगा कहता है अंदर जिम में आते हुए इट डजेंट मैटर। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे वो इक्विपमेंट्स को देखता है, और फिर जो योनली होता है वो कहता है यूंगा से इट्स डेड राइट, यहाँ पे ऐसा कोई है नहीं, यहाँ पे हमेशा ऐसे ही रहता है, मोस्ट ऑफ द टाइम मैं यहाँ पे अकेले वर्कआउट करता हूँ। और फिर यूंगा कहता है अकेले? तो तुम यहाँ पे ऐसे अकेले आते क्यों हो? और फिर योनली कहता है वेल एक दिन क्या हुआ था मेरे साथ कि मैं स्ट्रीट्स पे अकेले ऐसे चल रहा था, एंड फिर मैंने एक बंदे की फ़ाइट को देखी थी बीच में, एंड मुझे हर चीज़ क्लियरली अभी भी रिमेंबर है। वो जो बंदा था वो एक अनदर लेवल का बंदा था, उसके बैग में इसी जिम का नाम लिखा हुआ था, और उस पे लिखा हुआ था सबसे खतरनाक जिम। और फिर हम देखते हैं बस उनके जो यूंगा होता है वो अपने मन में सोचता है ये सूहो कैंग ही होगा। और फिर जो सामने से योनली होता है वो कहता है तो फिर मैं यहाँ पे आ गया ताकि मैं भी उसकी तरह एक स्ट्रॉन्ग इंसान बन सकूँ। और फिर यूंगा कहता है ब्रदर मैं तुमसे एक फेवर चाहता हूँ, तुम मुझे गाइड कर सकते हो? और फिर बस उनकी योनली कहता है क्या, क्या? मैं कैसे? मैं अभी तक कुछ ऐसा सीखा नहीं हूँ। और तभी यूंगा कहता है इससे कोई मतलब नहीं है, मैं बस वही कॉपी करूँगा जो तुम मुझे कहोगे, प्लीज़। और फिर योनली कहता है ओके, आई मीन ओके है अगर तुम्हें इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। और फिर हम देखते हैं वहाँ शाम होनी शुरू हो जाती है, और फिर वो प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, और फिर हम देखते हैं ओनली वहाँ पे पुशअप मारते हुए उसकी हालत ख़राब हो रही होती है। और तभी वहाँ पे यूंगा कहता है ब्रदर क्या ये किस टाइप की ट्रेनिंग है? और फिर हम देखते हैं वहाँ पे जो यूंगा होता है वो एक हाथ से बहुत ही तेज पुशअप्स मार रहा होता है, और फिर उसकी बात का जवाब देते हुए योनली कहता है मैं बस पुशअप्स कर रहा हूँ। और फिर वहाँ पे योनली प्रैक्टिस करता है पंचेस की। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे जो यूंगा होता है वो बहुत ही खतरनाक प्रैक्टिस कर रहा होता है पंचेस की, और वो एक ही हाथ से जो वहाँ पे पंचिंग मार्क होता है उसकी चौड़ाई कर रहा होता है। और फिर यूंगा कहता है उससे ब्रदर क्या मुझे ऐसे मारना है? और फिर योनली कहता है हाँ। और फिर यूंगा कहता है ओके। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे जो योनली होता है वो 2.5 के डंबल से बाइसेप कर्ल्स कर रहा होता है, और हम तभी देखते हैं वहाँ पे जो यूंगा होता है वो 30 किलो के डंबल से कर रहा होता है बाइसेप कर्ल्स। और फिर यूंगा कहता है अब मैं अपने आप को स्ट्रॉन्ग फील कर सकता हूँ। और फिर हम देखते हैं उसको देख के जो योनली होता है उसकी हालत ख़राब होनी शुरू हो जाती है। और फिर जो यूंगा होता है वो कह रहा होता है ब्रदर ब्रदर, और वो ऐसे करके अपने काम कर रहा होता है। और फिर योनली अपने मन में सोचता है आई गेस ये ऐसे ही नहीं बन गया फर्स्ट ईयर का स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा, इसको देखो तो सही। और फिर जो योनली होता है वो कहता है फिर वेल आज के लिए काफ़ी है। और फिर यूंगा कहता है क्यों, मुझे लग रहा है कि अभी हम और प्रैक्टिस कर सकते हैं। और फिर योनली कहता है नहीं इसके अलावा कुछ भी नहीं है जो मैं तुम्हें सिखा सकूं, मेरे को अपनी स्ट्रेंथ को वेस्ट नहीं करना चाहिए, मुझे अपनी ताकत को सेव करना चाहिए कल के लिए, अगर मैं किसी से पिट रहा हूँ तो मैं वहाँ यूज़ कर सकूँ। और फिर यूंगा कहता है क्या? और फिर योनली कहता है इवन अगर मेरे जैसा किड वर्कआउट करता है तो इसमें कोई भी पॉइंट नहीं है। और फिर हम देखते हैं पास की बात सोच रहा होता है कल की, जब वो स्कूल के कॉरिडोर में जा रहा होता है,
और फिर हम देखते हैं उसके साइड से जिन और उसके दोस्त निकल रहे होते हैं। और फिर जिन रुक के कहते हैं योनली से, हे एक सेकंड ज़रा मेरे पास आना। और फिर योनली उसके पास आता है और फिर जिन कहता है उससे, तुम सच में एक लिटिल लूज़र लगते हो। और फिर पास में जिन वहाँ पे उसको पकड़ लेता है सबके सामने। और फिर वो कहता है उससे, नाउ अब तुम इस बच्चे से फ़ाइट करोगे। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे जिन उन दोनों बच्चों की फ़ाइट कराते हैं ज़बरदस्ती। और फिर वो कहता है, जो लूज़र बच्चा होगा तुम दोनों में से, वो हमारा डिलीवरी बॉय होगा और पंचिंग बैग होगा। हरी अप एंड फाइट तुम कॉकरोचेस। और फिर हम देखते हैं वैसे फाइट नहीं कर रहे होते, बट तभी जिन कहता है, क्या तुम मरना चाहते हो क्या। और फिर हम देखते हैं तभी ओनली के सामने वाला बंदा अटैक करना आता है ओनली पे। और फिर वो कह रहा होता है उससे, आई एम सॉरी। और फिर हम देखते हैं प्रेजेंट में जो योनली होता है वो यूंगा को बता रहा होता है, और वो कह रहा होता है, जो सेकंड ईयर के बच्चे हैं उन्होंने हमारे ऊपर कब्जा जमा लिया और हमारे पास कोई चॉइस नहीं बची, बट हमें फ़ाइट करनी पड़ी। और हम देखते हैं वहाँ पे फाइट में योनली हार जाता है। और फिर जिन दूसरे बच्चे के पास आकर कहता है, वाह ये जो तुम्हारा दोस्त है कितना वीक है, राइट। और फिर जो योनली होता है वो प्रेजेंट में बता रहा होता है यूंगा को, और वो कहता है, मैं अपने दोस्त को ऐसे पंच नहीं कर पाता, ना मैं कर सकता था। और फिर जो जिन होता है वहाँ पे अपने बंदों से कहता है, इसको अपने डिलीवरी बॉय की तरह यूज़ करना। और फिर जो योनली होता है वो प्रेजेंट में यूंगा से कहता है, उस दिन से मेरी एक लाइफ बहुत ही बुरी ज़िंदगी बन गई। और फिर हम देखते हैं वहाँ पास में योनली को सब मार रहे होते हैं। और फिर जो योनली होता है वो बता रहा होता है यूंगा को, और कहता है, स्नैक्स गेम्स मनी उनका पंचिंग बैग सब मेरे ऊपर करा जाता था, बुलिंग कभी भी स्टॉप नहीं हुई। जिन एक ऐसे टाइप का साइको इंसान है जिसने अपनी आंखें किसी के ऊपर लगा ली तो उसको वो छोड़ता नहीं है। उसने कहा था कि जो वीक किड्स हैं किम कोंग हाई में वो एकदम यूज़लेस हैं, तो उसने हम जैसे बच्चों को अपने डिलीवरी टॉयज़ बना लिया। और फिर सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में। और फिर जो योनली होता है वो कह रहा होता है यूंगा से, मैं यहाँ पे इसलिए आया ताकि मैं स्ट्रॉन्ग बन सकूँ उस बंदे की तरह, और फिर मैं अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकूँ, बट तुम ऐसे ही देख पा रहे हो मुझे, मे बी जो गिव अप करना है वो बेस्ट ऑप्शन है। और फिर यूंगा कहता है उससे, ये जिन बास्टर्ड। और तभी ओनली कहता है, हाँ। और फिर हम तभी देखते हैं कोई दरवाजे पे वहाँ जिम पे आता है, और फिर उसकी कोई खिड़की तोड़ता है। और फिर बाहर से आवाज़ आती है और बंदा कहता है, हे यूंगा। और फिर यूंगा कहता है, अब ये क्या है। और फिर हम देखते हैं स्कूल का वही सेकंड ईयर का बंदा होता है जिसको यूंगा ने पीटा होता है। और फिर वो बंदा बैट लेकर अपने दोस्तों के साथ आया होता है। और फिर वो कहता है यूंगा से, तुझे क्या लगा, तूने स्क्रू कर दिया, हर चीज़ को समझ आ गई, एंड तूने क्या सोचा कि तुमसे पंगा लेगा और बच जाएगा क्या, और ये जगह तेरी हाइड आउट की प्लेस है क्या। तो चल अब हम इसको रीडिज़ाइन कर देते हैं तेरे लिए, बेवकूफ़ बास्टर्ड।